चलिए बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2014 में आया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है रोटेशन का। अब जब भी हमें रोटेशन का क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमारे दिमाग में एक बात सबसे पहले आनी चाहिए कि जो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी एक्सिस क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, उससे एक स्ट्रिंग बनी हुई है और उससे बना हुआ है एक बॉडी जिसका मास है m, ठीक है। बताना हमें ये है कि जब ये ब्लॉक रिलीज़ होगा तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। और कहा है कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस हॉलो सिलेंडर पर स्लिप नहीं होती है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर पर स्लिप नहीं होती है, तब हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी रोटेशन का क्वेश्चन आए हमें ये याद रखना है कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। हमें पता है कि ये जो हमारी हॉलो सिलेंडर है इसकी एक्सिस है ये, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा करके रोटेट करेगी जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है, ये हमें एक्सिस मिल गई। अच्छा, फिर क्या देखो कि जो भी बॉडी हमें दी हो, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर दिया है, डिस्क दिया हो, रिंग दिया हो, कोई भी चीज़ दी हुई है, फिर ये देखो कि उस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे करके देखना है और ये चेक करना है कि जो भी फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस से तो होके नहीं जा रही है। अगर किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो उस बॉडी पर लग रहे हैं उन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से गुजर जाए जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये है हमारी एक्सिस, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे, बॉडी को नहीं घुमाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो हॉलो सिलेंडर है हमारे पास इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये है, अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये है हमारा हॉलो सिलेंडर, ठीक, और ये लटका हुआ है उससे कोई एक मास m, ठीक, और ये है हमारी जहाँ ये लटका हुआ है और ये है हमारी एक्सिस, एक्सिस ध्यान रखनी है। अब देखो ये जो मास है इस पर तो लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद ये जो बॉडी है इससे आगे लगेगा टेंशन, ठीक, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, ये बॉडी है इसके आगे लगेगा टेंशन, ठीक है, टेंशन किधर लगती है बॉडी से आगे, आगे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब देखो एक फोर्स तो हो गया, ये टेंशन भी क्या है एक टाइप का फोर्स ही है, ये है हमारी एक्सिस और उस पर फोर्स लग रहा है ये टेंशन, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा हो सकता है, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ भी लगेगा mg क्योंकि इसके पास भी क्या है मास है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगेगा mg, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले चेक करो, अब हमारे पास जो बॉडी है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है अगर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से होके गुजर जाए तो वो फोर्स कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, बॉडी को नहीं घुमाएगा, ठीक है। तो दो फोर्स है इस बॉडी पर, एक तो है टेंशन, टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, इस एक्सिस से होके नहीं जा रही है, यानी ये टेंशन हमारा काम का फोर्स है, ठीक है, ये काम का है। दूसरा है हमारा mg, mg की देखो लाइन ऑफ एक्शन, mg की लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से जा रही है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो mg हमारा किसी काम का नहीं है, ये टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, बॉडी को नहीं घुमाएगा। अच्छा, बॉडी को कौन घुमाएगा, बॉडी को घुमाएगा टेंशन, ठीक, सबसे पहली बात हमने ये पकड़ ली कि बॉडी को कौन घुमाएगा, ठीक है, वो है टेंशन। यहाँ mg भी लग रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारा ब्लॉक, इसका एफबीडी बनाते हैं, देखो ये है हमारा ब्लॉक, इसका मास है m, ठीक है, एक तो फोर्स है mg, m और g, ठीक है। दूसरा अवे फ्रॉम बॉडी क्या लग रही है टेंशन, ठीक है। बॉडी को जब रिलीज करेंगे, जब ये नीचे जाएगा तब हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, यानी ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो mg हमारा बड़ा होगा, टेंशन हमारा छोटा होगा। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो टेंशन हमारा बड़ा होगा, mg हमारा छोटा होगा। mg बड़ा है तो बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटाएंगे और बराबर कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमने ये लिख दिया, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा दिया और बराबर कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास आ सकता है क्योंकि यहाँ पर इनने कहा है कि जो स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर पर जो स्ट्रिंग है वो स्लिप नहीं हो रही, उसकी कंडीशन क्या होती है एक्सेलरेशन इक्वल टू r और अल्फा, ठीक है। ये कब लगता है डज नॉट
स्लिप, ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। एक तो हमारे पास ये हो गई है एम जी माइनस टी बराबर एम और ए, ठीक, मास इनटू एक्सीलरेशन। दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। और देखो अब हम लोग लिखते हैं इस हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। हम जानते हैं जैसे कि लीनियर मोशन में क्या होता है, किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मास, ये लीनियर मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे जाएगा, तो हमने इस पर नेट फोर्स लिख दिया और बराबर कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन के। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो हॉलो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा, तो रोटेशन के लिए क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर, ठीक है। चाहे फोर्स परपेंडिकुलर ले लो आर के या आर परपेंडिकुलर ले लो फोर्स के, दोनों फार्मूले सही हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है टॉर्क नेट इक्वल टू आई और एल्फ़ा, ठीक है। पहले हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे, बराबर कर देंगे आई और एल्फ़ा के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लीनियर मोशन में किया था, हमने नेट फोर्स निकाला, बराबर कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन के, वैसे ही नेट टॉर्क निकालेंगे, बराबर कर देंगे आई और एल्फ़ा के, ठीक। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस हॉलो सिलेंडर पर एक ही फोर्स ऐसा है जो इस हॉलो सिलेंडर को रोटेट कराएगा, वो है टेंशन, ठीक है। वो क्या है, वो है हमारे पास टेंशन फोर्स, ऐसे करके टी, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर हो लेंथ के या लेंथ परपेंडिकुलर हो फोर्स के, दोनों बातें ठीक हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा फोर्स, लिख दिया, ठीक, फोर्स लिख दिया। अब इसके परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, ये है हमारी एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, आर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही फोर्स है जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये हो गया नेट टॉर्क, और इसको बराबर कर देंगे आई और एल्फ़ा के, आई और एल्फ़ा, ठीक है। अब देखो आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका लिखना है, क्योंकि ये दिया है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, जैसे एक रिंग लें, फिर उसके ऊपर एक और रिंग रखें, फिर एक और रिंग रखें, फिर एक और रिंग रखें, तो ऐसे हमें मिल जाएगा हॉलो सिलेंडर। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हॉलो सिलेंडर का होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो टी आर बराबर एम, कितनी रेडियस है, आर स्क्वायर एल्फ़ा, ठीक है। एल्फ़ा की वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, ये, क्योंकि जो स्ट्रिंग है हमारी वो इस हॉलो सिलेंडर पर स्लिप नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ए अपॉन आर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर ए अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे है ई और आर। अब देखो ए कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है पी बराबर एम और ए। अच्छा, अब टी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये यहाँ से रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और टी को उधर ले जाते हैं, एम जी, और इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एम ए और बराबर टी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टी की वैल्यू, वो यहाँ पे रख देते हैं, तो एम जी माइनस एम ए बराबर एम और ए, ठीक है। अब इसे आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एम जी ये बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 ma, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए था इसका, जब ये नीचे जा रहा हो ये, तो ये हमें चाहिए था, तो ए इक्वल टू आ जाएगा g/2। बहुत ही आसान, ठीक है। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई रोटेशन का क्वेश्चन आए सबसे पहले ये देखो वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिर देखो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हों उन सबकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे करके देखो, जितने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से पास हो जाए, जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे, हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि वो बॉडी को घुमाएंगे नहीं। फिर देखना है ऐसे फोर्स जो एक्सिस से पास नहीं हो रहे हैं उनको ही कंसिडर करना है।